पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी के इस पार्ट में आज हम अपनी जो स्टोरी टेलिंग है ग्रहों की स्टोरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस स्टोरी में हमारे ग्रह हैं मार्स। मार्स को हम क्या कहते हैं? मंगल। जैसा कि नाम ही है, जैसा इनका नाम है और वैसा ही इनका काम होता है। मंगल माने मांगलिक कार्य। ओके, क्या सिग्निफाई करता है मंगल? मंगल इज ए वॉरियर डाइटी। ओके, वॉरियर, योद्धा। तो क्या कहेंगे इनको? वॉरियर डाइटी। मंगल की उत्पत्ति अर्थ से मानी जाती है। इट इज बोर्न फ्रॉम अर्थ। ओके, क्या क्या सिंबल हैं या सिंबलाइज क्या करती हैं? मंगल जो है एनर्जी को सिंबलाइज करता है। एनर्जी, मंगल फुल ऑफ एनर्जी है। और क्या सिंबलाइज करता है? करेज। वॉरियर है तो नेचुरली करेज तो होगा ही। और क्या क्या सिंबलाइज कर सकता है? एक्शन। वॉरियर है, करेज है, तो बिना एक्शन के रह सकता है क्या मंगल? नहीं रह सकता। इनका जो बर्थ है, ऐसा माइथोलॉजी रिकाउंट्स हैं इनका बर्थ के बारे में कि भाई अर्थ वाज रेस्क्यूड बाय लॉर्ड विष्णु। और लॉर्ड विष्णु का जो अवतार जिसे कहते हैं वराह अवतार, वराह अवतार के रूप में लॉर्ड विष्णु ने पृथ्वी को रेस्क्यू किया था। ओके, एंड अर्थ वाज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। एज ए रिजल्ट it was blessed with a child who became Mars. So this story has connection of Mars and the earth and the divine, and it leads to a powerful it leads to a role which is full of dynamism. Okay, dynamism and forcefulness. So Mars क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सिग्निफाई करता है या क्या कारकत्व है? जैसा कि हमने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकली मास क्या है? इट गिव्स यू द इम्पेटस। ओके, इट गिव्स यू द नेसेसरी ड्राइव। ओके, इट गिव्स यू द नेसेसरी एम्बिशन। इट गिव्स यू लीडरशिप। आप देखेंगे जितने भी आर्मी कमांडर्स हैं या जितने भी जो ये सेना के हैं, सेना के ऑफिसर्स हैं, इन सब का जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड कनेक्शन है, इनका सबका बैकग्राउंड कनेक्शन कहीं ना कहीं मंगल से है। इनके सबके होरोस्कोप में कहीं ना कहीं मंगल का योगदान है। इसका जो एक दूसरा एस्पेक्ट है वो है इट कैरीज वॉरियर एनर्जी। ओके, वॉरियर एनर्जी। और क्या एस्पेक्ट्स हैं इनके? एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड। एबिलिटी टू असर्ट देमसेल्व्स, असर्शन बहुत ज्यादा है। एबिलिटी टू असर्ट, तभी ना ये लीडरशिप रोल्स में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। मोस्टली आर्मी के या पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी के कमांडर्स, कर्नल, जनरल, इन सब में कहीं ना कहीं मंगल का योगदान बहुत ज्यादा होता है। एट द सेम टाइम एक थोड़ा सा ये मास के पॉजिटिव गुण हैं, और जो नेगेटिव्स हम कह सकते हैं थोड़ा सा जो इन लोगों में खासतौर से देखे जाते हैं, वो जो होते हैं जो लीडरशिप एंड रेजिलियंस तो पॉजिटिव में ही आएंगे इनके। एंड रेजिलियंस हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो लीडरशिप एंड रेजिलियंस। और जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं मेनली उसमें हम आएगा इनका एग्रेशन। एग्रेसिव नेचर होती है तो मारधाड़ में ज्यादा विश्वास रखते हैं लोग।
इम्पल्सिव बहुत होते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाएगा, इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा होती है, वी कैन से इम्पल्सिवनेस। एंड कई बार डिपेंडिंग ऑन मास किस डिग्री हॉरोस्कोप में किस डिग्री पे है और किस पोजीशन पे है, कई बार ये बहुत जल्दी झगड़ा करने को उतर आते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट, कुछ तुरंत एकदम गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे। तो ये एक इनका नेगेटिव एस्पेक्ट है। ऑल्सो मास जो है क्रूर ग्रह कहेंगे, क्रूअल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुस्से में कुछ भी कर जाते। ऑल्सो ये एसोसिएट करते हैं ब्लड इंजुरीज, ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, झगड़ा करेंगे तो ये खून खराबा होएगा और इंजुरीज को अक्सर दावत देते हैं, चोट फेंट लगवाते रहते हैं। ऑल्सो ये एसोसिएट करते हैं सर्जिकल सर्जरीज, सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो सर्जिकल प्रोसेस को यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसे डॉक्टर्स हैं, सर्जरी करेंगे तो वो पॉजिटिव है, किसी की जान बचाने के काम आता है, लेकिन वहीं ये दूसरा एस्पेक्ट मंगल का देखेंगे कि ये तुरंत ही किसी को भी चीर फाड़ ऐसे ही मार देंगे, काट देंगे, इस तरह से भी। बट ये सब उस चीज पर डिपेंड करता है कि उनकी मंगल की परिस्थिति कैसी है उनके हॉरोस्कोप में। तो इस तरह से हम मंगल को देखते हैं। मंगल यूजुअली एक ड्यूअल नेचर का प्लैनेट है, एक तरफ बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इनके, दूसरी तरफ इनके नेगेटिव। ओके, ऑल इन ऑल भूमिपुत्र कहते हैं इनको, सन ऑफ अर्थ। दूसरा और इनको क्या कह सकते हैं हम, ये एक बार की कहानी है कि भाई जो हिरण्याक्ष जो राक्षस था, उन्होंने पृथ्वी को पूरा डुबो दिया था। तब लॉर्ड विष्णु ने अपने वराह अवतार से अपने एक सींग के ऊपर इनको रेस्क्यू किया। तो इनकी स्टोरी जो है वराह अवतार से भी रिलेटेड है। तो भगवान ने खुश होकर पृथ्वी को वरदान दिया, जिससे कि इनका जन्म हुआ। तो मंगल ग्रह जो है उसको क्या कहते हैं, भूमिपुत्र। सो सन ऑफ अर्थ या भूमि पुत्र, ये भी कह सकते हैं हम। तो ये सब मंगल के बारे में बात हुई। मंगल का जो दिन है, मंगल जो हमारा सप्ताह है, सप्ताह के 7 दिन है, उसमें मंगल ग्रह के नाम पे मंगल दिन ही है। जैसे आपका रविवार किसके लिए है, रवि सूर्य के लिए, सोम चंद्रमा के लिए है सोमवार, और मंगलवार मंगल ग्रह के लिए डेजिग्नेटेड। ओके, अब हम बात करते हैं प्लैनेट मरकरी की। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं, बुध, बुध ग्रह। बुध की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बुध जो है मून और तारा के बेटे हैं। सो वी कैन से मरकरी इज सन ऑफ मून एंड तारा। तारा एक्चुअली जुपिटर या बृहस्पति की, तारा is actually the wife of Jupiter. जुपिटर किसको कहते हैं, बृहस्पति को। बृहस्पति जो प्लैनेट है, obviously since Tara has gone to moon, Brihaspati was angry, but later she returned to her husband, that is Jupiter. But by that time जो चंद्रमा है वो और तारा, उनसे एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम मरकरी या बुध पड़ा। तो ये एक स्टोरी है, मिथिकल ही सही, बट ये कुछ ना कुछ तो हमको जरूर सिखाती है। बुध जो है वो डाइटी ऑफ इंटेलेक्ट है। अब हम इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स मरकरी की बात करते हैं। मर्क्यूरी
कि जो सिग्निफिकेटर्स हैं, सिग्निफिकेटर्स माने कारक, कारकत्व भी कह सकते हैं हम इसको। तो बुध का पर्सनालिटी क्या है? तो मरकरी जो है वो एक डाइटी है जो रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जिनका बुध, जिनके होरोस्कोप में अच्छा होता है वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। विजडम को रिप्रेजेंट करता है, विद्वान होते हैं ये लोग, ज्ञान का भंडार होते हैं। एनालिटिकल स्किल्स जबरदस्त होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स। मेंटल फैकल्टीज काफी डेवलप्ड होती हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में, ये चंचल मन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं चंचला। जैसे बच्चे होते हैं, कुछ भी कर देते हैं, चंचल मन के होते हैं। ये एक एस्पेक्ट है जो इनको कई बारी प्रॉब्लमेटिक बनाता है। चंचल मन है तो कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, तो वो कई बारी गड़बड़ होता है। ऑल इन ऑल हम देखें तो समराइज करें बुध को, तो पेरेंटेज कहाँ की है इनकी? पेरेंटेज जो है इनकी चंद्र और तारा से है। चंद्रा माने मून एंड तारा। ओके, तारा किनकी वाइफ है? बृहस्पति की। और इनका जन्म कैसे हुआ? बिकॉज ये अगेन एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है। चंद्रा abducted Tara despite being rejected initially by Brihaspati. The divine brilliance and wisdom of the child impressed the god. Okay, so Tara was later accepted by Brihaspati, and Brihaspati was quite impressed by the child and its attributes. तो attributes क्या क्या हमने डिस्कस किए? Attributes हैं intellect, communicative, analytical skills, रूलिंग ओवर मेंटल फैकल्टीज, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। सो इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिव, एनालिटिकल एटसेट्रा, ये सब हुआ। देन द सिंबोलिज्म लाइज इन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ कॉस्मिक फोर्सेस। इसको हमें किस तरह से माने इंटरप्रेट करें, वो इस तरह से हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। इट्स क्वाइट ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ कॉस्मिक फोर्सेस। एक यूथफुलनेस को, मरकरी क्या है? यूथफुल प्लैनेट है, यूथफुलनेस को भी इंडिकेट करते हैं। यूथफुलनेस, इज इट? यूथफुल डाइटी है। ऑफ्टन रिप्रेजेंट्स द ग्रीन कलर, इसलिए किसी को अपनी स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करना है तो ये ग्रीन कलर के पेन से ऐसे बच्चे लिखें तो उनको काफी इंप्रेसिव प्रोग्रेस मिलेगी। और जो बुध को जो है या बुध के मंत्रों का जाप करते हैं उनको प्रोस्पेरिटी भी मिलती है। दे अचीव्स प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मिलती है, helps in removing obstacles, and बाकी चंचल मन तो इनका होता ही है। तो ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स मरकरी के होते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस टॉक, जिसमें हमने मंगल और बुध के बारे में बात किया। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में और पिछले वाले डिस्कशन में हमने क्या किया था? हमने डिस्कस किया था सूर्य और चंद्रमा के बारे में। ओके, तो हम इसको यहीं क्लोज कर देते हैं आज के टॉपिक को। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।